बदले जो कभी तुम तो बदल जाएंगी रातें। बदले जो कभी तुम तो बदल जाएंगी रातें। आकर मेरे हाथों में फिसल जाएंगी रातें। आकर मेरे हाथों में फिसल जाएंगी रातें। जिस तरह खिलौनों से बहल जाते हैं बच्चे, जिस तरह खिलौनों से बहल जाते हैं बच्चे, यूं तेरे तसव्वुर से बदल जाएंगी रातें। यूं तेरे तसव्वुर से बदल जाएंगी रातें। बदले जो कभी तुम तो बदल जाएंगी रातें। बदले जो कभी तुम तो बदल जाएंगी रातें। आदाब, सलाम और बहुत बहुत इस्तकबाल। आदाब उर्दू की महफ़िल में आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो शोबा उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट टीचर है और बहुत पॉपुलर और बहुत उम्दा शायर है। इनकी शायरी की जो ख़ास बात है कि इनके शायरी का एक एक लफ्ज़ ना बल्कि सिर्फ दिलो ज़हन में असर करता है, बल्कि बहुत वक्त तक जहन में वो याद भी रहता है और आपको याद दिलाता भी रहता है। मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ वह है डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब। तो आइए होते हैं उनके रूबरू और जानते हैं उनकी शायरी के सफ़र को, और यकीनन हम उनसे कुछ कलाम भी ज़रूर सुनेंगे। तो मिलते हैं जनाब डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब से। गहरा और खामोश सा दिखने वाला ये शहर मुंबई, जो सुबह होते होते ही शोर गुल के नज़र हो जाता है। लेकिन इसी शहर में एक आवाज़ ऐसी भी है जिसने अपनी कलम की जादूगरी से देश और दुनिया को अपने बस में किया हुआ है। एक ऐसा शायर जो बच्चों की लोरी में भी है, नौजवानों की धड़कनों में शामिल है और हर उम्र की आवाज़ों में भी शामिल है। एक बहुत उम्दा, माहिर और मकबूल नाम डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब। आदाब उर्दू के इस शो में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल। आज मेरे साथ जो शख्सियत जुड़ी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है और बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज जो शो में हमारे साथ है, जिनके हम रूबरू होने वाले हैं, काफ़ी पॉपुलर नाम है, बहुत उम्दा शायर हैं और उनके कलाम जब भी हम पढ़ते हैं तो बहुत वक्त तक उसी में गुम रहते हैं। तो मैं बिना वक्त ज़ाये किए चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उनसे रूबरू हो सके, उनसे बात करें। तो डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस शो में। जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम जुनैद इमाम साहब। ये चूँकि रबीउल अव्वल का महीना है, जिसे हम लोग माह नूर भी कहते हैं, तो इसी मुनासबत से सबसे पहले आप नाते पाक के 2 शेर समाअत कर लें कि इस दश्त बेयक़ी में ईमा मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दश्त बेयक़ी में ईमा मेरे मोहम्मद, सब बहरो बर है उनका सुल्तान मेरे मोहम्मद।
इस दश्त बेयक़ी में ईमा मेरे मोहम्मद, सब बहरो बर है उनका सुल्तान मेरे मोहम्मद। हर जी। दर्द बादवा है, हर जख्म बाशफा है, हर दर्द बादवा है, हर जख्म बाशफा है, शाफ़े मेरे मोहम्मद, दरमा मेरे मोहम्मद। कमर साहब, वाह। आपका जो शायरी का सफ़र रहा है और किस तरह आपने शुरुआत की, किससे इंस्पायर थे और कैसा शौक है बढ़ा आपका, उसकी थोड़ी सी तफसील बताएं। मेरी शुरुआत का जहाँ तक मामला है, मैं आपको बता दूं कि ये मैं दर्जा नवी में था, तो चूंकि निसाब में हमारे यहाँ उर्दू की जो वो किताब होती है उसमें गज़लें भी होती हैं, नज़में भी होती हैं। तो मैंने उन गज़लों को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस तरह की चीज़ मैं भी कह सकता हूँ। ज़ाहिर है कि उसमें बड़े सेलेक्टिव लोग होते हैं, और ये सोचना कि साहब इस तरह की चीज़ कह लेंगे, ये तो ज़ाहिर है कि एक मतलब बचकानी सी बात थी, लेकिन शुरू वहीं से किया हमने। और मुझे बड़ा हौसला उस वक़्त मिला कि जब मैंने उस तरह से जो भी तुकबंदी की और तैयार कर लिया, तो एक हमारे साथी ने जो कंसर्न टीचर थी उनको बताया कि देखिए ये इसने जो है वो ये सब चीज़ें तहरीर की हैं। तो वो हमारे टीचर ने कहा कि अरे साहब ये सब कहना बहुत बड़े लोगों का काम है, ये इन्होंने कहीं से याद कर लिया होगा और जो है वो लिख दिया होगा, इनके बस की चीज़ है। तो मुझे बड़ा हौसला मिला कि साहब ये तो मैं कुछ कह गया हूँ। और उसके बाद फिर ये हुआ कि साहब हमारे यहाँ कॉलेज में चले गए, बुरहानी कॉलेज में बड़े अच्छे असातिज़ा मिले वहाँ। डॉक्टर कासिम इमाम साहब थे, और डॉक्टर जोरा मोडक और प्रोफेसर साहिब अली साहब। तो वहाँ पे जो है ये हुआ कि शायरी के सिलसिले में बड़ी रहनुमाई फरमाई मरहूम प्रोफेसर साहिब अली साहब ने। और उन्होंने ये किया कि हमारी वो जो टूटी फूटी चीज़ें थी उसको स्पेस दिलवाया अखबारात में और रसाइल में। और फिर उसके बाद महाराष्ट्र कॉलेज से एक हल्का पैदा हुआ, उसमें बहुत हमारे करीबी दोस्त हैं, उबैद आजम आज़मी साहब, सुहेल अख्तर वारसी साहब। और फिर हमने उसी ज़माने तालिब इल्मी में एक तलबा की एक अंजुमन बनाई, उर्दू काउंसिल, और खुद प्रोग्राम किए, तो पूरे शहर के हलके से जुड़ गए। और बम्बई उस ज़माने का जो था उसमें बड़े लोग थे, तरक्की पसंदों की पूरी एक गैलेक्सी थी, कहकशां थी। मजरू साहब हयात थे, अली सरदार जाफरी हयात थे, कालिदास गुप्ता रजा थे, और यूसुफ नाजिम थे। ये सब लोग थे, और ये लोग बड़ा मतलब हम लोगों को अप्रिशिएट करते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे। उसके बाद निदा साहब थे, निदा साहब बहुत मतलब नए नौजवानों को बहुत अप्रिशिएट करते थे। इसी तरह जो है वो बाद के लोगों में अब्दुल्ला साज थे, अब्दुल्ला कमाल थे, शहीन तारिक साहब हैं। और उसके बाद फिर ये कि हामिद इकबाल सिद्दीकी, शाहिद लतीफ़, इरफान जाफरी, पूरा एक मतलब ऐसा हुआ कि हाथों हाथ हम लोगों को लिया गया। और आप यकीन जानिए कि हम लोगों की जो सलाहियतें जितनी थी उससे ज़्यादा पजीराई मिली। और ये अच्छा। शहर बम्बई ही का करिश्मा है। फरहान हनीफ थे, फरहान और मीम नाग का मैं खास जिक्र करूंगा, जिन्होंने उस जमाने में अखबार में हम लोगों के ताल्लुक से लिखा जब हम लोग कुछ भी नहीं थे। तो साजिद रशीद थे मरहूम। तो ये पूरा एक हल्का था जो हम लोग जिन्होंने हम लोगों की खूब खूब पजीराई की। और वहीं से हौसला मिला शायरी के ताल्लुक से, और वहीं से जो कुछ इंस्पायरेशन भी मिला। और ये सब इसी शहर की देन है, इस शहर के अज़बा और शोहरा की देन है कि आज जो हम कुछ थोड़ा बहुत लिख पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि आप नज़्म बहुत अच्छी कहते हैं और आपको नज़्म में ज़बरदस्त पकड़ है। और बहुत लोगों का कहना है कि अरे नहीं यार, गज़ल में तो कमाल कर दिया कमर साहब ने। कैसे आप ये दोनों की खूबसूरती बरकरार रख पाते हैं, और कितनी नहीं कुछ उस पर आपको लगता है कि नहीं बहुत वक्त लगता होगा या मुश्किल जाती होंगी, या बस यूं ही ये हो जाता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हर ख्याल जो है वो अपना फॉर्म खुद लेके आता है। और वो ख्याल या वो जो 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 तखय्युल होता है आपका, वो वहीं से बनना शुरू हो जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो ख्याल आप पेश कर रहे हैं, आया ये गज़ल में ढल पाएगा या इसके लिए नज़्म कहनी हो।
मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे एक नज़्म मेरी है वो वर्चुअल रियलिटी, जो मतलब ये है कि एक जो दुनिया है, जो असल दुनिया है और एक वर्चुअल दुनिया है जिसको अभी अभी हम ही लोग हैं। अभी आप हैं, आप फिजिकली एक हकीकत रखते हैं, मैं एक फिजिकली हकीकत रखता हूँ और जो सामईन सुन रहे हैं वो भी फिजिकली हकीकत रखते हैं। लेकिन हम लोगों के दरमियान जो कन्वर्सेशन हो रहा है ये वर्चुअल है। तो अब ये हुआ कि आज जो कुछ हो रहा है उसमें ज्यादा अहमियत वर्चुअल को दी जा रही है और जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उसको जरा सा कम अहमियत दी जा रही है। तो जाहिर है कि मुझे लगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ख्याल है, ये गजल में शायद ना आ जाए, इसके लिए नज्म का फॉर्म ही बेहतर होगा। तो इसमें जहाँ तक मेरी अपना जाती तजुर्बा ये है कि जब भी मैं कहता हूँ कोई ख्याल को, जब मतलब तख्लीक में ढालता हूँ या ढलता है, तो उसका फॉर्म जो है वो उसके साथ आता है। ऐसा नहीं होता है कि हम पहले से तैयार करेंगे, नहीं ये बात गजल में कही जाएगी, वो बात जो होती है वो अपने फॉर्म के साथ आती आ, जी। है। जी। आपने अभी जो जिस नज़्म की बात की है, तो क्या हमारे नाज़रीन को वो सुनने मिल सकता है? वर्चुअल रियलिटी वाली नज्म, जी। ये जरा सा मतलब आपको लगेगी कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि बच्चों की नज्म है। लेकिन अब जी। हम लोग तो बच्चे ही हैं, मतलब एक तरह से इंसान के अंदर अगर बच्चा उसका जिंदा रहे या उस जी। मौजूद रहे, तो वो जी। मेरे ख्याल से ज्यादा जो है वो बामानी जिंदगी गुजारता है इंसान। जी। जंगल जंगल वर्चुअलिटी नज्म का उन्वान है। जी। जंगल जंगल कहाँ गए वो सारे जंगल, हाथी वाह। घोड़े लोमड़ी चीते, रामू बंदर झामू से यार, कहाँ गए वाह। वो सारे शेर, शेर बहादुर जंगल के महाराज अधिराज। वाह। वाह। शहर बजाते खुद जंगल है, शहर बजाते खुद जंगल है, कूड़ा करकट हरियाली है। जी। कंप्यूटर के पर्दे पर हाथी घोड़े लोमड़ी चीते, रामू बंदर झामू से यार, बारी बारी सब आते हैं, अपने करतब दिखलाते हैं। और जी। हमारे शेर बहादुर सूट बूट और हेट पहनकर अब तो मॉडल बन बैठे हैं, शेर बहादुर जंगल के वाह महाराज वाह वाह। अधिराज। मेरा एक और क्वेश्चन था कि आपकी जो शायरी है, जो आपने रोमांटिज्म में भी लिखा है, और एक दौर हुआ करता था कि फिल्मी नगमों के ज़रिए हम रोमांटिक गज़लें या नज़में या फिर गज़लें, सॉरी, गज़लें और गाने सुना करते थे, बड़ा असर होता था। लेकिन वो बहुत तेज़ी से ख़त्म भी हो गया है वो वक्त, और नाम को ही रह गया है। लेकिन जब आपकी हम शायरी सुनते हैं, तो वो कमी बहुत हद तक यानी कम हो जाती है, या वो कभी कहीं तो ऐसा लगता है कि वो उसकी जो शिद्दत है वो कहीं कम हो गई है। तो हमारे नाज़रीन चाहते हैं कि आप ऐसी कोई रोमांटिज्म पे कोई गज़ल कहें। देखिए ऐसा है कि एक जो ये बात जो आपने कही है, ये अभी हम लोग दो तीन रोज जो है पहले ही ये गुफ्तगू की थी कि साहब जो नगमा हमारे यहाँ है वो पहले की तरह अब नहीं रह गया है। और उसको ये कहा जा रहा है कि साहब ऑडियंस से ही पसंद करती है। तो इसके पीछे क्या है कि लिख, अच्छे लिखने वालों को इंडस्ट्री शायद तलाश नहीं कर। वो ये रहा है कि लोग जाते हैं और उसमें किसी तरह से अपना रास्ता बना लेते हैं। पहले ये था कि मजरू साहब को तलाश करके लाया गया था। तो अब आप देखिए ये फर्क है। बहरहाल मैं आपको एक गजल जो है आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जी। सोच इरशाद। के इस सूने सेहरा को, सोच जी। के इस सूने सेहरा को, जब से जी। तेरा ध्यान मिला, सोच वाह। के वाह। इस सूने सेहरा को, जब से जी। तेरा ध्यान मिला, हम भी गौतम बन बैठे हैं, हमको भी निर्वाण मिला। वाह। सोच के इस सूने सेहरा को, जब से तेरा ध्यान मिला, हम भी गौतम बन बैठे हैं, हमको भी निर्वाण मिला। और हमने देखा रात थी काली जिसका कोई और न छोर, हमने देखा रात थी काली जिसका कोई और न छोर, माशा उसने अल्लाह। रुख से जुल्फ हटाई सूरज को सम्मान मिला। वाह। हमने वाह। देखा रात थी काली जिसका कोई और न छोर, उसने रुख से जुल्फ हटाई सूरज को सम्मान मिला। और अश्क भरे हैं नैन कटोरे गम की लज्जत यार न पूछ,
हाँ हाँ। अश्क भरे हैं नैन कटोरे गम की लज्जत यार न पूछ, इश्क नगर के मेहमानों की खातिर क्या जलपान मिला। क्या बात है। अश्क भरे हैं नैन कटोरे गम की लज्जत यार न पूछ, इश्क नगर के मेहमानों की खातिर क्या जलपान मिला। और खुद शर्माए सौ पल खाए देख के अपना रूप स्वरूप, खुद शर्माए सौ पल खाए देख के अपना रूप स्वरूप, बात की बात न समझे लेकिन कैसा हमें नादान मिला। क्या सोच बात के है। इस खूने चेहरा को जब से तेरा ध्यान मिला, हम भी गौतम बन बैठे हैं हमको भी बहुत पता। खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही बढ़िया। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त आपने चीज़ों को रिलेट किया है। और बहुत बहुत ही खूबसूरत। कमर साहब, मेरे एक जानने वाले हैं, वीवर हैं मेरे, और उनकी फरमाइश है कि आपकी बहुत मशहूर नज़्म है, और जो आपने टीवी कल्चर पे इस पे कही है, अगर वो आप सुनाए तो मज़ा आएगा, बहुत खूबसूरत रहेगा, और फरमाइश भी है। तो प्लीज़ आप हमें वो कलाम सुनाए ऑडियंस की एक्चुअली। तो देखिए ये नज्म जो टीवी कल्चर के नाम है, ये नज्म जो है वो खासी मकबूल हुई थी। मकबूल जी। उन मानों में नहीं, मतलब ये कि साहब जो है वो बहुत ये है कि बहुत संजीदा व्यूवर्स जो हैं या संजीदा सुनने वालों के दरमियान आज भी ये नज्म कायम है। और इस जी। नज्म का जो असल मैसेज है वो यही है कि आप टेलीविजन को देखें, ये ना हो कि टेलीविजन आपको देखने लगे। तो जी। ये जी। असल इसका मैसेज है। नज्म का उन्वान है टीवी कल्चर के नाम। जी। अपनी आंखें गिरवी रखकर हमने खरीदे टीवी चैनल, अपनी वाह। आंखें गिरवी रखकर हमने खरीदे टीवी चैनल, जी टीवी, स्टार प्लस, सीएनएन और बीबीसी, बेच के इनको सोच के गहने फिक्र के जेवर, रिश्तों के अनमोल गुहर, बेच के इनको जज्बों की उजली चांदी, मेल जोल के हीरे मोती, बेच के इनको इन आंखों के सारे सपने, हमने खरीदी आंख की मस्ती। अपना तो अब कुछ भी नहीं है, अब अपनी ये दोनों आंखें, अब अपनी ये सारी सोचें, अब अपने ये सारे दिन, अब अपनी ये सारी रातें हैं जी टीवी, स्टार प्लस की, सीएनएन और बीबीसी। जी वाह जुनेद वाह भाई, वाह असल वाह फिल्म वाह का यही है वाह कि वाह। चीजें आपकी रहें, आप चीजों के नहीं हो जाएं, आप टेलीविजन के नहीं हो जाएं। आप अपने टाइम टेबल से जिए, ना एक टेलीविजन के टाइम टेबल से आप जिंदगी जिए। आप उर्दू के लिए मतलब आप शोबा उर्दू से तो जुड़े हैं, और उर्दू के लिए भी आप अलग अलग तरह से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो वो क्या एक्टिविटीज़ है, प्लीज़ आप वो हमारे साथ शेयर करें। देखिए अब उर्दू की खिदमत में क्या बताऊं कि हम लोग उर्दू की खिदमत क्या करेंगे। उर्दू का जो रिचनेस है वो हम लोगों को बहुत कुछ दे रहा है। अब हमारे यहाँ लोग खामखा मुजाहिदे उर्दू, उर्दू हम लोगों को दे रही है। जो कुछ हम हैं वो उर्दू की वजह से। तो अब ये होता है कि अपनी जबान के लिए हम क्या कर सकते हैं या इसकी स्पीड के लिए। तो एक चीज बहुत अहम है जो शायद आप इससे इत्तेफाक करें कि देखिए उर्दू का जो इलाका है वो खासा बड़ा है हिंदुस्तान में, लेकिन बिखरा हुआ इलाका है। जो जी। सबसे ज्यादा पेइंग स्टेट है उर्दू का, जो उर्दू के नाम पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है जो रियासत, वो हम्म। महाराष्ट्र है। और इसके दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। ये रियासतें मतलब ये है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही हैं उर्दू के एजुकेशन के हवाले से, या और जी। फन और इसके अदब के हवाले से, सहाफत के हवाले, ये रियासतें दोनों रियासतें बहुत पैसा खर्च कर रही हैं। लेकिन जी। हमने ये जब ये देखा कि बार बार ये जुमला कहा जाता है, बार बार ये बात कही जा रही है कि साहब उर्दू पढ़ने वाले नहीं है, और बज़ाहिर ये नजर भी आता है कि उर्दू पढ़ने वाले नहीं है। लेकिन ये चीजें उतनी सच नहीं है जितना हम समझते हैं। देखिए जी। उर्दू पढ़ने वाले बहुत है, खासी तादाद में है, और ये बिखरे हुए हैं। मतलब जी। ये है कि आप देखिए बिहार में बड़ी बड़ी एक कसीर तादाद उर्दू पढ़ने वालों की है। उत्तर प्रदेश में मदरसे के हवाले से उर्दू आज भी जिंदा है, और मतलब है कि उसकी लीडरशिप है। महाराष्ट्र का जो मैंने जिक्र ही किया कि मतलब नंबर एक पे है ये। कर्नाटक है, दक्कन का पूरा इलाका है, मतलब ये कि तेलंगाना का। और जी। आप यकीन करेंगे, एक बहुत अहम बात बता रहा हूँ, कोई उर्दू वाला शायद नहीं जानता होगा। एक जी। इलाका है सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जो समझिए कि चिकन नेक भी कहते हैं जिसे, जो एक 22 किलोमीटर
की खुश्की की पट्टी है जो सिस्टर स्टेट्स को यानी कि आसाम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर जी। को हिंदुस्तान से जोड़ती है। और डोकलाम वगैरह का जो सियासी मामला चाइना के साथ हमारा हुआ था उसमें ये असल वजह वही थी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये इतना पतला है कि वहां से वो प्रेशराइज करके चाइना हिंदुस्तान को जो नुकसान पहुंचा सकता है। आप जी। यकीन करेंगे कि सिलीगुड़ी के एक कॉलेज में 400 बच्चे जो है वो मास्टर कर रहे हैं उर्दू, जिनका जो है वो मेजर सब्जेक्ट उर्दू है। तो अब आप हाँ। ये देखिए कि ऐसा नहीं है, ये कोई उर्दू वाला जानेगा नहीं, सब हम लोग रोते रहते हैं रोज के साथ उर्दू खत्म हो रही है। एक ऐसा इलाका है जिसका शायद लोगों ने नाम भी ना सुना हो, सिलीगुड़ी का है। वहाँ एक कॉलेज में 400 बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में उर्दू जो है जिनका सब्जेक्ट उर्दू है और उर्दू पढ़ रहे हैं, वो उर्दू का इलाका है। तो जी। मुझे ये लगा कि ये जो इंटरनेट है ये एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मीडियम है जो जी। बाउंड्रीज को तोड़ता है। और हम इसके जरिए को उर्दू की किताबें, उर्दू के रसायल, उर्दू की तहरीरें, उर्दू शायरी, उर्दू का फिक्शन जो है वो जी। अक्रॉस टू बाउंड्री जो है जिसे कहते हैं ना कि मतलब सरहदों के को तोड़ के सब जगह स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें कामयाबी मिली। मैं रोजाना की बुनियाद पे जो है वो समझिए ये कि चीजें लोगों तक जो है पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, कम से कम 15 से 20 हजार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। और जिसका माशाल्लाह। रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। 3 से 4 हजार लोग जो है वो डेली जो है इस मीडियम से किसी ना किसी जी। सतह पे उर्दू पढ़ते हैं। जी। ये असल कामयाबी है जुनैद भाई। कमल साहब, क्या आप फिल्मों के लिए नगमे लिखना चाहेंगे? अब इतना कहने के बाद कौन हमको नगमा लिखने के लिए देगा? जी। जी। लिखना लिखना जो है जुनैद भाई, लिखना कोई मसला नहीं है। जी। तो हिंदुस्तान में एक अच्छे शौरा की, अच्छे नहीं बड़े शौरा की, अजीम शौरा की किसी जमाने में कमी नहीं रही। ये थोड़ी जी। आपके दरवाजे पे आएंगे, वो तो अपनी फकीरी में मस्त रहते हैं शौरा जो हमारे हैं। वो दरवाजे थोड़ी आएंगे आप। तो लोगों को चाहिए कि आसाइन करें, ये अच्छे लोगों को और अच्छे नगमे लिखाएं। जी जुनैद भाई। जी। कमल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस पूरे एपिसोड में बहुत खूबसूरत बातें की, अपना तजुर्बा शेयर किया और पूरे एपिसोड में बहुत मज़ा आया। थोड़ी सी और कसक रह गई है, चाहते थे कि और थोड़ा बढ़े, लेकिन एपिसोड का वक्त ख़त्म हो रहा है एक्चुअली। तो बहुत जल्द और किसी मौजू पे हम आपसे जुड़ेंगे, और आपने हमें बेशकीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। या आप लोगों का भाई शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया सुनने वालों का। एक ऐसे जमाने में जब बहुत सारी चीजें आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं सुनने के, देखने के, उसमें अगर आप ये चीज देख रहे हैं और वो चीज का नाचीज, मतलब मैं तो जो है वो जुनेद इमाम की तरह स्मार्ट भी नहीं हूँ। तो ये सब चीजें आप बर्दाश्त कर रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया भाई। तमाम सामीन का, जुनेद भाई का, सबका बहुत शुक्रिया भाई। हाँ? सुनो कुरान कहता है, सुनो कुरान कहता है, कसम इंजीर की, जैतून की और तूरे सीना की। सुनो कुरान कहता है, कसम इंजीर की, जैतून की और तूरे सीना की। मगर जैतून तो अब सब्ज रू टिन के डब्बों में असरे हाजिर की ज़रूरत पूरी करने में मगन है। आजकल पेट्रोल, डॉलर, दिरहमो दीनार है सब कुछ, मगर कुरान कहता है, कसम इंजीर की, जैतून की और तूरे सीना की। कसम इस अमन वाले शहर मक्का की, ज़माने की कसम, इंसान है बेशक खसारे में। तो ये तो थे हमारे आज के ख़ास मेहमान डॉक्टर कमर सिद्दीकी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका बेशकीमती वक्त दिया, आपका तजुर्बा शेयर किया हमारे साथ। बहुत खूबसूरत कलाम आपसे सुनने को हमें मिले,
और मुझे यकीन है कि जो उर्दू में दिलचस्पी रखते हैं और उर्दू से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, तो जहाँ जहाँ पे भी ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा दुनिया के हर कोने में, और जो भी आपको सुनेगा तो ज़रूर आपकी शायरी से, आपके कलाम से ज़रूर मुतासिर होगा। तो दोस्तों, ये तो था हमारा आदाब उर्दू का दूसरा एपिसोड, और आप सभी की तरफ से बहुत प्यार मिल रहा है और सपोर्ट मिल रहा है, तो उन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई सजेशन हो या कुछ राय आप मशवरा देना चाहते हो तो ज़रूर मुझे मेल करिए, और अगले हफ्ते मिलेंगे फिर ऐसी किसी दिलचस्प शख्सियत के साथ। अभी मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब उर्दू।